जय हिंद दोस्तों, आपके अपने पाथवे इस यूट्यूब चैनल में सभी को धन्यवाद। आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट। तो हम लोग आइए देखते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसका है थर्ड पार्ट का। 9 संतरों का विक्रय मूल्य है 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 संतरे का जो है विक्रय मूल्य आपका 9 संतरे का जो विक्रय मूल्य है आपका वह 12 संतरों के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो देखिएगा, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। 9 संतरों का सेलिंग प्राइस है 9 संतरों का जो सेलिंग प्राइस है वह 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 संतरों का जो विक्रय मूल्य है वह 12 संतरों के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एग्जाम में बार बार जो है पूछते रहता है। तो समझिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बहुत ही कम समय में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले छोटा बना लेंगे, इसे काट देंगे। 3 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो सीपी का वैल्यू यहाँ से 3 बन जाएगा, चेंज हो जाता है, इधर से इधर हो जाता है। और एसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। सीपी आपका 3 बन जाएगा, एसपी आपका क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए क्या हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंट का प्रॉफिट निकाल दीजिए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। कितने पे, फ्रैक्शन में क्या होता है आपका क्रय मूल्य होता है। इसको परसेंट बनाना है तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड देते हैं तो क्या हो जाएगा 33.33% आपका आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। तो आराम से इस क्वेश्चन को इस तरीके का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और भी अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए प्रॉफिट एंड लॉस का इस तरीके का क्वेश्चन इस कंडीशन का, तो आप विद इन सेकंडों में क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये क्वेश्चन हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ही बार बार पूछते रहता है। तो ये आपका रनिंग क्वेश्चन है। कह रहा है हम लोगों का क्वेश्चन 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरों को बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों की विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है 4 संतरे का जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर से क्या होती है, हानि होती है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पे हानि दिया रहेगा या तो प्रॉफिट दिया रहेगा, और आपका सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते कैसे बना सकते हैं। हानि दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे परसेंट का हानि पूछ रहा है। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कितने संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, 4 संतरे के। जिसे कहाँ रखना है, ऊपर में, फ्रैक्शन के ऊपर में रखना है। अब ध्यान देना, यहाँ से अगर हानि का कंडीशन दिया रहे, अगर हानि का कंडीशन दिया रहे तो जितना वस्तु वह सेल कर रहा है, बेच रहा है उसे और कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर से हानि हो रहा है उसे ऐड कर देंगे। हानि अगर दिया रहे तो उसे क्या करना है, ऐड करना है। अगर प्रॉफिट दिया रहे तो उसे माइनस कर देना है। आप ऐड करके डिवाइड कर दिए और इसी को परसेंट बनाना है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे 4 से काटते हैं तो 10 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 1 0 से 1 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 10% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर 10% हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। इस तरीके का क्वेश्चन और भी अगर एक्स्ट्रा दिया रहे तो आप विद इन सेकंडों में इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है एक विक्रेता 1 रुपये में 2 के दर से संतरे खरीदता है एवं 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ये क्वांटिटी का क्वेश्चन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजी वे में हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे। तरीके तो बहुत सारी होती है, लेकिन वैसे तरीके हम लोग को करने हैं जिससे आपका पेपर में बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो जल्दी से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। लेवल कह रहा है कि 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। 1 रुपया में जो है अमाउंट 1 रुपया लगा है, लेकिन वस्तु कितना है, 2 है। यहाँ पे आपका अमाउंट है, यहाँ पे क्या है, वस्तु है, क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा, 1 रुपया में 2 की दर से खरीद रहा है यहाँ से, और बेच रहा है किस कंडीशन से, 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है।
₹3 में 5 की दर से बेचता है, 5 वस्तु बेचता है। ₹1 में 2 की दर से वस्तु को खरीद रहा है और ₹3 में 5 की दर से बेच रहा है। तो पूछ रहा है उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे विभिन्न सेकंडों में कर रहे होंगे। देखिए करने क्या है, इसे आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीपी दे देगा। तो अगर आप 1 को 5 से गुना करते हैं, अगर आप 1 को 5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यानी कि सीपी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। सीपी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और अगर आप इस 2 को 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपको, सीपी आपका 5 हो गया, एच पी आपका 6 हो गया। तो बताइए यहाँ से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ से, तो परसेंट का प्रॉफिट यहाँ से निकाल देंगे हम, परसेंट प्रॉफिट निकाल देंगे। प्रॉफिट कितने का बन रहा है यहाँ से, प्रॉफिट 1 का बन रहा है। तो प्रॉफिट 1 का बन गया है, प्रॉफिट 1 का बन रहा है और सीपी क्या दिया हुआ आपका 5 दिया हुआ। सीपी यहाँ से 5 हो जाएगा, परसेंट बनाना तो क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 20%। आंसर क्या हो जाएगा इसका 20% हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास दिख जाए तो आप इजी वे में इसको बना सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचता है। 2 रेडियो एक पर्सन के पास है, तो 2 रेडियो में से एवरी आर्टिकल को, एवरी वस्तु को 990 रुपये में बेच रहा है। अगर आप पहली वस्तु को बेचने पर उसे 10% का क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो दूसरे को अगर बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो उसे 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कह रहा है ओवरऑल कुल कितना रुपए का हानि होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। ध्यान देना है, यहाँ से एक थ्योरी समझना है हम लोग को, यहाँ से एक थ्योरी हम लोग का समझना है, इसका पॉइंट समझना है। सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन में अगर 2 वस्तु का सेलिंग प्राइस इक्वल रहे, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस और दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस दोनों आपस में क्या दे रहे हैं, इक्वल। अगर 2 वस्तुओं का सेलिंग आपस में बराबर है, पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में इक्वल रहे, और ध्यान देना है पहली वस्तु पर प्रॉफिट हो और दूसरे वस्तु पर लॉस हो, पहली वस्तु पर प्रॉफिट हो दूसरे वस्तु पर लॉस हो, ठीक है। और दोनों का जो परसेंट है, दोनों का परसेंट जो है अगर x दिया है, सपोज मान लिया परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस दोनों आपस में इक्वल रहे और किसके बराबर है, x% के बराबर, x% के बराबर है। तो टोटल हमेशा लॉस होगा, टोटल हमेशा लॉस होगा, कुल हमेशा हानि होगा। कुल जो हानि होता है वह होता है x² अपॉन 100, x² अपॉन 100, x² अपॉन 100% होता है। कुल जो हानि होगा उसका x² अपॉन 100%, कुल जो हानि हो जाएगा उसका x² अपॉन 100% हो जाएगा। कुल जो हानि हो जाएगा उसका x² अपॉन 100% हो जाएगा। समझिएगा, टोटल जो हानि हो जाएगा x² अपॉन 100% होगा। x क्या है, तो प्रॉफिट और लॉस है। x क्या है, प्रॉफिट और लॉस है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से 10% का प्रॉफिट दिया है, 10% का लॉस दिया है, तो इसका परसेंट लॉस क्या हो जाएगा, इसका जो परसेंट लॉस हो जाएगा वह हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर अपॉन 100%। तो कट जाएगा तो कितना जाएगा आपका 1% आ जाएगा। कितना जाएगा, 1% आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का टोटल परसेंट लॉस आ गया आपका। टोटल परसेंट लॉस कितना आएगा आपका 1%। टोटल परसेंट लॉस आपका 1% आएगा, लेकिन हम लोग का परसेंट में नहीं पूछ रहा। अगर परसेंट में पूछता तो 1% आंसर आ जाता, लेकिन हम लोग का पूछ रहा है रुपया में कि कितने रुपये का हानि होगा। तो कितने रुपये का हानि होगा, टोटल यहाँ पे लॉस निकालना है रुपीज़ में, टोटल यहाँ से लॉस निकालना है रुपीज़ में। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अब इसके लिए हम लोग इस सेलिंग प्राइस को काउंट करना है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 990 रुपये। 990 रुपये सेलिंग प्राइस दिया है, बट कितने आर्टिकल का, एक आर्टिकल का, एक वस्तु का। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 990 रुपये है, तो 2 आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस लाएंगे तो कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। और ओवरऑल टोटल पे कितने का हानि हुआ है, 1% का। टोटल पे हानि हुआ 1% का। सीपी अपने आप में 100% होता है,
सीपी अपने आप में 100% होता है। 1% का अगर लॉस हो गया है तो इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा 99 हो जाएगा। और हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हानि कितना रुपए का आएगा, तो परसेंट में कितने का बना हानि, 1% का मतलब कि 1 रुपये का हानि बन रहा है। यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसी को आपको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसे सोल्व करने 99 से, तो यहाँ से 10 बार में बढ़ जाएगा, 10 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 20 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 20 रुपये आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल हो, जितना का प्रॉफिट उतना ही का लॉस हो, मैंने यहाँ पे थ्योरी समझाया, x% माना, परसेंट लॉस का फॉर्मूला होता है x अपॉन 100%। सबसे पहले मैंने परसेंट लॉस निकाल दिया यहाँ से, और परसेंट लॉस कितना आ गया, 1% का आ गया। टोटल सेलिंग प्राइस के बाद एक वस्तु का दिया हुआ 990, 2 आर्टिकल का 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1% का लॉस है, इसलिए इसका सेलिंग प्राइस बनेगा 99। और हम लोगों से पूछ रहा कितने रुपए का हानि हुआ, तो 1% मतलब 1 रुपये का हानि हुआ, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉर्ट कर दिया, तो आ गया आपका 20 रुपये। आई होप इस तरीके का क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिल जाएगा तो आप बना पाइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पेपर में बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम का स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है। 1 केजी की बजाय जो है वह कितने का 800 ग्राम वाट का बटखरे का प्रयोग कर रहा है। 1 केजी की वजह जो है 800 ग्राम, 1 केजी का अमाउंट का पैसा ले रहा है, बट वह कितना दे पा रहा है, 800 ग्राम भी मेजरमेंट करके दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वह चीटिंग किया है बीच में। तो कह रहा है अपनी वस्तु को क्रैमूल में बेचने का वादा करता है, दिखावा करता है, बोल रहा है कि मैं जितने में परचेज किया था उतने में वस्तु का आपको बेच पाऊंगा। तो कह रहा है उसका लाभ % का क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए तो इसके लिए छोटा सा बात हम लोग को ध्यान देना है, हम लोग को ध्यान देना है। इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए छोटा सा फॉर्मूले की आवश्यकता भी पड़ सकती है। याद रखना % प्रॉफिट बराबर % प्रॉफिट का यहाँ पे ऐसे ही छोटा सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं, त्रुटि इंटू 100 अपॉन गलत वजन, त्रुटि अपॉन 100 अपॉन गलत वजन। इसी को खोटा वजन भी बोल दिया जाता है, इसी को खोटा वजन भी बोल दिया जाता है। इस बात को हम लोग को याद रखना है, इस फॉर्मूले को हम लोग को याद रखनी है, इस फॉर्मूले को हम लोग को याद रखना है। समझिएगा कैसे हम लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। % प्रॉफिट हो जाएगा त्रुटि इंटू 100 अपॉन हो जाएगा गलत वजन यानी कि खोटा वजन। त्रुटि करने का मतलब होता है जितना वह कम दे रहा है, त्रुटि करने का मतलब जितना वह कम वस्तु का मेजरमेंट कर पा रहा है, कम जो दे रहा है वही आपका त्रुटि हो जाएगा। तो देखिए वह करे मेहमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर, तो हम लोग क्या जानते हैं 1 केजी में कितने ग्राम होती है, 1 केजी में 1000 ग्राम होती है। 1000 ग्राम ना देकर तो कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। 1 केजी ना देकर तो कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। तो 1000 ग्राम जो है आपका ये सही वजन हो जाएगा, 1000 ग्राम जो है आपका ये सही वजन हो जाएगा, और 800 ग्राम जो है ये आपका गलत वजन हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग वेट हो जाएगा, गलत वजन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका त्रुटि कितने का कर लिया, यहाँ से आपका त्रुटि कितने का कर लिया, तो यहाँ से आपका जो त्रुटि हो गया वह 200 का हो गया, 200 ग्राम का त्रुटि उसने कर लिया। तो यहाँ से % प्रॉफिट निकाल दिए इस फॉर्मूले पे रख करके। तो % प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे निकाल रहे होंगे, सफल कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, % प्रॉफिट हो जाएगा त्रुटि इंटू 100, त्रुटि कितने का हो गया, 200 का हो गया, इंटू 100 अपॉन आपका हो जाएगा क्या, गलत वजन, रॉन्ग वेट हो जाएगा। तो गलत वजन कितना हो जाएगा आपका 800 ग्राम। इस 800 से आपका डिवाइड करना है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये आपका चल जाएगा 4 बार में, 50 इसको डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 25। तो आपका % प्रॉफिट जो हो जाएगा आपका 25% हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो आप